बाबूजी राज, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जाने दीजिए हमें, हट जाइए सामने से। देखिए, इतनी सुबह आप लोगों को हमारे लिए यहाँ देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। हम इसके लिए आभारी हैं। पर हमें ऐसी राजा क्या स्वीकार नहीं है बाबूजी राज। हाँ, हम आपका निर्वासन नहीं देखना चाहते हैं। भावी राजा के पद पर आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। क्यों नहीं मानेंगे आप सब राज आज्ञा? क्यों आप सब राज आज्ञा के विरुद्ध हमें भावी राजा बनते देखना चाहते हैं? क्या किया है हमने ऐसा? आपने देखा है कभी हमारा शासन? देखा है कभी किसी युद्ध में सेना के आगे आगे चलते हुए, शत्रुओं के विरुद्ध मेवाड़ की सेना का सफल नेतृत्व करते हुए? भीषण से भीषण अकाल के समय में भी चाहे जो हो जाए, आपके बच्चों की थाली में रोटी अवश्य रहे। क्या किया है हमने कुछ भी ऐसा? इन सभी ठोस बातों का उत्तर है नहीं, क्योंकि कुछ नहीं किया है हमने ऐसा। दाजीराज ने किया है, वो भी एक बार नहीं, बार बार किया है ये सब। उन्होंने सदा आप लोगों की चिंता की, आप लोगों की सुरक्षा की, आप लोगों की सेवा की, और मात्र इन कल्पनाओं के आधार पर कि यदि हमें भावी राजा बना दिया गया तो हम दाजीराज से भी अच्छी सुरक्षा दे पाएंगे, उनसे भी अधिक स्नेह के साथ आप लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे। मात्र इन कल्पनाओं के आधार पर अपने उस राजा की अवज्ञा करना जिसने आज तक अपने प्राणों की चिंता करे बिना आप लोगों की सुरक्षा की, आप लोगों का ध्यान रखा, अपनी सुख सुविधा से भी बढ़कर आप लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखा, उस राजा की अवज्ञा करना, बताइए क्या ये समझदारी वाली बात है? हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जाने दीजिए हमें। हम मात्र ये महल छोड़कर जा रहे हैं, परंतु हमारा मेवाड़ नहीं, हम मेवाड़ की मिट्टी का ऋण आज भी मानते हैं, और उसे चुकाए बिना ना ही हम मेवाड़ से जाएंगे और ना ही संसार से। हम अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ के लिए ही जिएंगे, ये हमारा प्रण है। अब जाने दीजिए हमें, अपने पिता और राजा की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलने से मत रोकिए, जाने दीजिए हमें। देखा कुंवर प्रताप, कैसे आपने इतनी सरलता से इतने बड़े विद्रोही जनसमूह को समझा दिया, शांत कर दिया। इसलिए तो हम आपको अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे, परंतु पता नहीं क्यों नियति ने हमारे साथ ऐसा क्रूर खेल खेला। बाबूजीराज, ये हमने आपके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की है, जो हम मानते हैं कि मेवाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार की मर्यादा के अनुरूप निश्चित रूप से नहीं है, किंतु फिर भी। ये सब कौन है रावत जी? बाबूजीराज, ये महाराज हैं जो आपके भोजन आदि की व्यवस्था देखेंगे। ये दासियां हैं जो आपके निवास की साफ सफाई रखेंगी। यह आपका निजी ग्वाला है बाबूजीराज, आपकी सभी गायों की देखभाल करेगा।
प्रतिदिन प्रातः काल दूध दोहेगा आपके लिए। दूध, घी, दही, मक्खन इत्यादि सबकी व्यवस्था करेगा आपके लिए। और ये पुरोहित जी प्रतिदिन प्रातः नित्य कर्म, धर्म कर्म, पूजा पाठ आदि में आपकी सहायता करें। यदि फिर भी हमसे कुछ चूक हो गई तो कृपया निसंकोच हमें बताएं। हम तत्काल अभी के अभी आपके लिए व्यवस्था करवा देंगे। दाजीराज ने हमें निर्वासित करते समय कहा था कि अब हमें राजमहल और सभी संबंधों को भुलाकर एक साधारण नागरिक की तरह जीना है। और जहां तक एक साधारण नागरिक को लेकर हमारी जानकारी है, जितना हम समझते हैं, उनके जीवन में तो इतने सारे सहायक और इतनी सुख सुविधा होती कहाँ है रावत जी। हम नहीं चाहते कि तलहटी में हमारे साथ कोई चले और हमारे लिए वो हमारे साथ रहे। हम नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं बाबूजी राज? आप इस तरह नितांत अकेले वहां कैसे रहेंगे? देखिए बाबूजी राज, वहां तलहटी में हमारे सामंत का जो घर है वो वैसे भी काफी समय से रिक्त पड़ा है। आप वहां आराम से रह सकते हैं। और फिर ये सब है ना आपकी देखभाल करने के लिए। नहीं रावत जी, अब हम अपना ध्यान स्वयं रख लेंगे रावत जी। अब हम एक मेवाड़ के साधारण नागरिक हैं। यदि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर इन्हें 1 वर्ष का पूरा वेतन दे दीजिए। बाबूजी राज, कम्मा गड़ी हुकुम। हुकुम, दिल्ली से अभी अभी एक आवश्यक संदेश आया। रावत जी, आप हमारी चिंता छोड़िए और दूसरे अधिक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दीजिए। हम चलते हैं। खमागड़ी। ठहरो, इस सामान को इसी समय निर्धनों में बांट दो। पर महारानी सा, इस सामान में आपकी बहुमूल्य वस्तुएं हैं। इन्हें यूं ही बंटवाने से पहले आप फिर से एक बार सोच लीजिए। हमने अपने पुत्र की सबसे कठिन यात्रा में हाँ कहने के बाद भी उनका साथ ना देने का पाप किया है। इस पाप के लिए हमें इसी जन्म में क्या, आने वाले जन्मों तक क्षमा नहीं मिलेगी। पाप तो किया है, अब उसका प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा ना गिरजाया जी। अभी से क्यों ना आराम करें प्रायश्चित। इस भौतिक संसार में इन नश्वर वस्तुओं की आवश्यकता और उनका मूल्य हमारे लिए तब तक था जब तक प्रताप हमारे साथ थे। प्रताप चले गए, ये सब भी मिट्टी हो गए हमारे लिए। बट जाने दीजिए मिट्टी को मिट्टी में। इनके रहते कैसे आरंभ करें हम प्रायश्चित। कुछ मत कहिए गिरजाया जी इस समय। हम बस कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहते हैं। अपने बाल गोपाल के साथ रमना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। बताया होगा कि हमने ये सारी व्यवस्थाएं करवाई। नहीं राणा जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनसे। बल्कि हमने तो बाबूजी राज प्रताप से कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं जी। किंतु फिर भी बाबूजी राज प्रताप पूरी दृढ़ता से अड़े रहे और वो बोले जब हम एक साधारण नागरिक बन ही चुके
तो एक साधारण नागरिक की भांति ही बिताना चाहेंगे अपना बाकी का जीवन। एक जी, हमारे पुत्र मेवाड़ के राजकुमार क्या वैसा असहाय जीवन जिएंगे, वो भी तलहटी में? रावत जी समझाइए उन्हें, कीजिए कुछ। राणा जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक और तो आप अपने ही पुत्र बाऊजीराज प्रताप को निर्वासित करने जैसा कठोर दंड देते हैं, ऐसा कठोर दंड जो आज तक मेवाड़ के किसी भी राणा ने अपने पुत्र को कभी नहीं दिया होगा। और वहीं दूसरी ओर आप अपने ही दिए दंड के परिणामों को लेकर चिंतित होते हैं, विलाप करते हैं बाऊजीराज प्रताप की। रावत जी, आप हमारे इतने पुराने मित्र हैं कि आपको सब कुछ जानने का अधिकार है, परंतु क्या करें, अपने ही वचनों में कुछ ऐसे फंसे हुए कि चाह कर भी ना तो कुंवर प्रताप के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही आपको कुछ बता सकते हैं। राणा जी, यदि हमारे सामने भी इस समय इससे कहीं अधिक चिंतादायी बातें नहीं होती तो हम आपके बिना कुछ कहे ही आपकी बात के मर्म तक पहुंच जाते हैं। कुंवर प्रताप के महल छोड़ने से भी अधिक चिंतादायी बात और क्या हो सकती है रावत जी? राणा जी, जैसे इस समय आप अपने पुत्र के दूर जाने का शोक मना रहे हैं, ठीक वैसे ही इस समय एक पुत्र अपने पिता को खोने का शोक मना रहा है। हम कुछ समझे नहीं रावत जी। हम जलाल की बात कर रहे हैं राणा जी। जलाल? हुमायूं का बेटा जलाल? वो अब मर चुका है राणा जी। एक साधारण सी दुर्घटना ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं के प्राण ले ली और अब दिल्ली पर हेमू का कब्जा है और सामंतों में और सेना में निराशा ना छा जाए, इसलिए इन मुगलों ने अपने बादशाह की मृत्यु के समाचार को अब तक सार्वजनिक नहीं किया। रावत जी, भले ही हमारी रानी मां से विश्वासघात करने के बाद और हमसे दंडित होने से पहले हुमायूं मर ही क्यों ना गया, और हम शांत नहीं बैठेंगे रावत जी। हमने जो प्रतिशोध का प्रण लिया है वो प्रतिशोध तो हम लेकर रहेंगे। हम भी ठीक ऐसा ही सोच रहे हैं राणा जी, और इसीलिए हमने दिल्ली के संदर्भ में अपने गुप्तचरों की सहायता से अति महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करवाई हैं। यदि हमारी विश्वसनीय सूत्रों की माने तो अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के तख्त पर भी जलाल का ही आधिपत्य होगा। रावत जी, और जलाल तो कुंवर प्रताप से 2 साल छोटे हैं, वो दिल्ली के बादशाह कैसे बन सकते हैं? अवश्य ही किसी न किसी को उनका मार्गदर्शक चुना होगा। हाँ राणा जी। कौन है वो? मुगल सेना में जिसे सबसे अधिक क्रूर और हृदयहीन माना जाता है और जो क्रूर होने के साथ साथ अति महत्वाकांक्षी भी है, बैरम खान। बैरम खान? लेकिन रावत जी, वो कोई प्रशासक तो नहीं, वो तो एक हत्यारा है, एक ऐसा हत्यारा जिससे लोगों के प्राण लेने में ही आनंद मिलता है। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं राणा जी, और इस समय भी जब हम उसकी बात कर रहे हैं वो अपने शत्रुओं के नाश के नाम पर खुलकर रक्त की होली खेल रहा होगा। हुजूर, हमने दुश्मन के कई सिपाहियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? उन सबको एक साथ जंजीरों में बांध दो
फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, फिर उनको सड़ाओ, उनकी खाद बनाओ, खाद। दिल्ली के शाही महल में खूबसूरत फूलों की परवरिश के लिए हमें ऐसी खाद की जरूरत हमेशा रहती है। हमें अभी अभी अपने शहंशाह के इंतकाल की खबर मिली है। तुम नहीं जानते हम कितने गमज़दा हैं। जाओ काट डालो सबको, और सुनो, शहजादे जलाल तक ये खबर पहुंचाओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके अब्बा हुजूर के इंतकाल की खबर उन्हें किसी और से मिले। रावत जी, जलाल ने अपने पिता की मृत्यु के समाचार को कैसे ग्रहण किया? क्या बताते हैं हमारे गुप्तचर? क्या पिता और पुत्र में निकटता थी? क्या पिता की मृत्यु का समाचार जलाल को मिटा देगा या शक्तिशाली बना देगा? या अल्लाह! जी, दिल्ली से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहजादे जलाल, अब हमें जल्द से जल्द शाही अदब के साथ शहंशाह को सुपुर्द खाक कर देना चाहिए। दिल्ली पर हेमू के कब्जे के बाद बड़ी मुश्किलों से हमारी फौज शहंशाह को यहां तक लेकर आई है। अब आप पूरे शाही इंतजामात के साथ उन्हें सुपुर्द खाक कीजिए। ज्यादा वक्त गंवाना कुफ्र होगा शहजादे, कुफ्र। संभालिए अपने आप को।